उसका निवास चिदाकाश में है, चिन्मय आकाश में है। ये जो क्षितिजल पावक गगन समीर, ये जो पंच तत्व है, ये जड़ है। और परमात्मा का निवास कहाँ है? चिदाकाश में, चिन्मय आकाश में, चेतन आकाश में। ये जड़ में नहीं है। और फिर भी कहा जाता है परमात्मा जो है सर्वत्र परिपूर्ण है। परमात्मा जड़ आकाश में भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। भगवान श्री राम ने इस तत्व को समझाने के लिए बताया कि जैसे एक जलाशय में एक आकाश जो है तीन प्रकार से प्रतीत होता है। एक जलाशय है, उसमें एक ही आकाश जो है तीन प्रकार से प्रतीत होता है। एक तो महाकाश जो सब जगह परिपूर्ण है, जिसमें वो जलाशय भी है। एक जल अवच्छिन्न आकाश, जितना जल भरा हुआ है उतना आकाश, जल अवच्छिन्न आकाश। तीसरा जो है प्रतिबिंबित आकाश, जो जल में आकाश का प्रतिबिंब पड़ रहा है। अगर किसी व्यक्ति किसी प्रकार से जलाशय समाप्त हो जाए तो जल अवच्छिन्न आकाश और प्रतिबिंबित आकाश, इन दोनों का अभाव हो जाता है। और जो महाकाश है उसका कभी भी विनाश नहीं होता। अर्थात जैसे व्यक्ति में, एक व्यक्ति में वो जो परम चेतन है वो तीन प्रकार से निवास कर रहा है। एक तो जो सर्वत्र परिपूर्ण रहने वाला चेतन है विभु, जो परमात्मा का व्यापक स्वरूप है विभु, वो उसमें है। दूसरा उसके शरीर अवच्छिन्न चेतन, शरीर में चेतना। और तीसरा जो है बुद्धि इत्यादि में मन बुद्धि चित्त अहंकार, जिसको लेकर जीवात्मा बनता है। शुद्ध आत्मा में मन बुद्धि चित्त अहंकार आरोपित हैं, कल्पित हैं, परंतु शुद्ध चेतन जो है इन सबसे अवच्छिन्न है। ये जो व्यक्ति का देहावसान हो जाता है तो जो डेड बॉडी पड़ी हुई है तो शरीर अवच्छिन्न चेतन वो उसमें से अलग हो गया। दूसरा जो प्रतिबिंबित चेतन है वो उससे अलग हो गया, परंतु जो सर्वत्र परिपूर्ण रहने वाला चेतन है वो उसमें रहता है। ये चेतना को समझाने के लिए है, जितना भी कहा जाता है समझाने के लिए है। उस परम तत्व को इस प्रकार से समझाना कठिन है। वहाँ मन बुद्धि वाणी जो हैं रुक जाते हैं, वहाँ तक उनकी गम्य नहीं है। उसी तत्व को समझाने के लिए चेष्टाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।